तो बहराइच में हुई हिंसा के बाद योगी सरकार इस समय पूरी तरह से सख्त है। 23 ऐसे उपद्रवी थे जिनके घरों पर और दुकानों पर बाकायदा नोटिस चिपका दिया गया। वहां पर लाल घेरे का निशान बना दिया गया कि आखिर कहां पर बुलडोजर का एक्शन होगा और कहां पर यह कार्रवाई की जाएगी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बहराइच हिंसा के दंगाइयों का पूरा हिसाब किया जा रहा है। पहले पुलिस ने दंगाइयों का हाफ एनकाउंटर करके उन्हें लंगड़ा बनाया। अब आरोपियों के अवैध निर्माण भी लाल निशान के घेरे पर हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान दंगाइयों ने हिंसा फैलाकर जो गलती की है, उस गलती की दंगाइयों को ऐसी सजा मिलने जा रही है कि दंगाई और उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। बहराइच के महाराजगंज इलाके में जिन घरों से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थर फेंके गए थे, योगी सरकार उन्हें मिट्टी में मिलाने जा रही है। बहराइच पीडब्ल्यूडी विभाग और राजस्व विभाग ने हिंसा वाली जगह पर अवैध तरीके से बने घरों को चिन्हित कर लिया है। जिन घरों और दुकानों को तोड़ा जाना है, वहां पर लाल निशान लगा दिए गए हैं और इन्हीं मकानों की जद में बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज और अब्दुल हमीद का घर भी आ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग और राजस्व विभाग ने 23 घरों में अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया है, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। महाराजगंज बाजार में लोक निर्माण विभाग के द्वारा 23 घरों में एक नोटिस चस्पा किया गया है और ये नोटिस मुख्य आरोपी के घर पर भी चस्पा किया गया है। 23 संख्या है जिन घरों को ये नोटिस जो है वो दिया गया है और इस नोटिस में मियाद 3 दिन की दी गई है, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग की तरफ से कार्रवाई जो है वो ध्वस्तीकरण की जाएगी। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि अवैध निर्माण के खिलाफ होने जा रही कार्रवाई का बहराइच दंगा और उनके आरोपियों से कोई लेना देना नहीं है और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण को लेकर की जा रही है। लेकिन ये बुलडोजर एक्शन बहराइच हिंसा के बाद हो रहा है, इसलिए अब प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मानक बिंदु ये रखा गया है कि इस सड़क के सेंटर पॉइंट से 60 फीट इधर और 60 फीट इधर जितना भी अतिक्रमण का इलाका है, उस इलाके को खाली किए जाने को लेकर 3 दिन का वक्त दिया गया है और 3 दिन बाद अगर आप स्वतः इस अतिक्रमण को नहीं हटाते हैं तो प्रशासन इस पर बुलडोजर एक्शन करने वाला है। गौर करने वाली बात यह है कि बहराइच में जिन 23 घरों को नोटिस जारी किया गया है, उसमें 19 मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के घर हैं, जबकि अतिक्रमण की जद में 4 घर हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों के भी चिन्हित किए गए हैं और हिंदुओं के घरों पर भी अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया गया है। क्योंकि आज अतिक्रमण हटाने का आखिरी दिन है, प्रशासन की तरफ से जो समय सीमा दी गई है उसकी मियाद आज रात तक खत्म हो जाएगी। इसलिए माना जा रहा है कि 24 घंटे बाद जहां हिंसा हुई थी वहां बुलडोजर गरज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, राम के गुनहगारों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। अब उन आरोपियों के साथ क्या कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। अफजाल गिरफ्तार हो चुका है, तालीम का एनकाउंटर हुआ, अब्दुल हमीद गिरफ्तार हुआ, फहीम गिरफ्तार हुआ, सरफराज का एनकाउंटर हुआ, साहिर खान गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये वो तमाम नाम है जिनको लेकर सख्ती से कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है। कहीं एनकाउंटर होता है तो कहीं से एकदम धरपकड़ शुरू हो जाती है और गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इस मामले में योगी सरकार ने भी सख्ती से निर्देश दिया था कि लापरवाही ना हो। यूपी पुलिस ने यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया और इन आरोपियों को धर दबोचा गया। आपको बता दें, कुछ आरोपी ऐसे भी जो नेपाल भागने की फिराक में थे। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। बहराइच हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक 27 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 26 और संदिग्ध दंगाई हिरासत में लिए गए हैं। कुल आंकड़ा 87 का हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहराइच हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। 13 अक्टूबर की पूरी घटना है। 11 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 87 गिरफ्तारियां अब तक देखी जा रही है। विगत दिनों दिनांक 13 अक्टूबर एवं 14 अक्टूबर को तहसील मैसी के कस्बा महाराजगंज में घटित घटना के परिप्रेक्ष्य में थाना हरदी द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आज इनको जेल भेजा जा रहा है।
तो बहराइच हिंसा मामले में लगातार देखिए अपडेट सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक 87 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बहराइच हिंसा मामले में पुलिस लगातार इस समय एक्शन ले रही है और दंगाइयों की पहचान अभी भी लगातार जारी है कि आखिर कौन कौन से लोग उपद्रव में शामिल थे। 26 और आरोपियों को पुलिस ने आज के दिन पकड़ लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कैसे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनका मकसद क्या था। हिंसा मामले में 87 गिरफ्तार। एक बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर 3 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप की घटना को अंजाम दिया गया। 3 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप। देश भर में कई इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सेक्टर 27 की यह घटना, देखिए किस तरह से लोग वहां पर पहुंच गए हैं और लोग अब न्याय की मांग कर रहे हैं। 3 साल की बच्चे के साथ डिजिटल रेप की घटना। हमें थोड़े दिनों पहले एक प्रिंसिपल की साइड से एक ईमेल आया और हमें कुछ पता नहीं था इसके बारे में। उन्होंने बताया कि किसी बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, जो कि 3 साल की बच्ची है, नर्सरी की बच्ची है। और पूरा केस उन्होंने उसमें नहीं बताया। वो ये बता रहे थे कि पुलिस के साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं। पूरा केस उसमें नहीं था, क्या हुआ कैसे हुआ। नोएडा के स्कूल में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लोमस हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लोमस, क्या है ये खबर? एक मासूम बच्ची के साथ डिजिटल रेप किया जाता है? बिल्कुल प्रियंका, मैं उसी स्कूल में मौजूद हूं। सेक्टर 27 में ये स्कूल मौजूद है और ये कैम्ब्रिज जूनियर स्कूल है, और जहां पर इस तरह की 3 साल की बच्ची के साथ घिनौना हरकत किया जाता है। हालांकि पुलिस ये कह रही है हमने 3 आरोपियों को जरूर पकड़ लिया है, लेकिन जो अभिभावक हैं वो परेशान है, हताश। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि वो पूरी तस्वीर दिखाए। यहां देखिए अभिभावक यहां पे जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, और पुलिस वाले भी इकट्ठा हुए हैं और लगातार ही उनके द्वारा कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल को बुलाएं, प्रिंसिपल जवाब दे कि इस तरीके से घिनौनी हरकत स्कूल में हो रही है, जहां बच्चों को भविष्य संवारने के लिए भेजा जाता है, लेकिन 3 साल की बच्ची के साथ इस तरीके हरकत किया जाता है। कहीं ना कहीं वो माफ करने लायक नहीं। यहाँ कई अभिभावक हैं, उनसे हम बात करें, क्या हरकत की गई थी? सर, जैसे हम लोगों को, हम बच्ची के दूर के रिश्ते में नाना लगते हैं। जब मुझे 7 तारीख को पता चला पेट में दर्द हुआ, तो उसको बोला कि मैंने फोन पे बोला कि उसको लेके जाओ हॉस्पिटल। तो 8 तारीख को लेके गए हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल में मैंने दिखाया, वहाँ क्लियर कट बोला कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ हुआ है, आप पुलिस कंप्लेन करो। लेकिन डरी सहमी हुई थी, उनकी मम्मी पापा हम भी उस दिन नहीं थे। फिर 9 तारीख को मैंने पुलिस में मौखिक रूप से शिकायत दी। 9 तारीख को पुलिस हमारे घर पे ACP साहब, प्रवीण जी, सब लोग आए। उन्होंने उस दिन कहा सारी कार्रवाई होगी। 10 तारीख को हम लोगों को स्कूल पर लेके आए। ACP, सीनियर ACP, SHO सेक्टर 20 के सारे लोग थे। सबके सामने में बच्ची ने पहचाना, फोटो में, एक नहीं 3 फोटो में पहचाना। उस दिन बात हुई थी। अब बात ये, ठीक है, पकड़ के तीनों ने भेज दिया, लेकिन उस दिन बात हुई थी 30 दिन का कैमरा का रिकॉर्डिंग देंगे। जब मैंने सीनियर विंग के प्रिंसिपल हैं प्रीति सिरोही, जब मैं इनको बोला मैम जूनियर विंग के प्रिंसिपल को तो बुलाओ, क्लास टीचर को बुलाओ, उन्होंने बच्चों को मना किया था कि नहीं बताना, घर में बताओगे तो मैं तुमको मारूंगी, जिसके डर से बच्ची नहीं बता रही थी। प्रिंसिपल ने कहा था? प्रीति सिरोही ने, प्रीति सिरोही ने मुझे बोला था, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, सामने भी बोल सकता हूँ, कोर्ट में भी बोलूंगा। उसके बाद मैंने बोला ठीक है मैम, तब तक पुलिस इधर कार्रवाई कर रही थी। तब मैंने बोला ठीक है मैं मीडिया में दूंगा। मीडिया में देने से क्या होता है, 1-2 दिन आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। स्कूल जो मैन ओनर है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है मैम, अब इतना क्या बोलता मैं। इस तरह की हरकत अगर स्कूल में होने लगी तो बच्चे कहां तक सुरक्षित है, जहां बच्चों का भविष्य? सर, उन्होंने अब कह रहा है कि 30 दिन का पहले कैमरा रिकॉर्डिंग देने की बात है। अब 7 दिन के बाद आ रहा है लेने के लिए, क्या वो मिटाएगा नहीं? उसके बाद आप कह रहे हैं 14 दिन का, इसका मतलब उसके पहले भी कुछ हुआ घटना, तभी तो उन्होंने डिलीट किया। बच्चे कहां तक सुरक्षित है इस तरीके घटना हो जाए? इस तरीके की घटना को देखते हुए तो हम बहुत डरे सहमे हुए हैं। मैंने तो ये भी डिसीजन लिया है कि जब तक यहाँ से क्लैरिटी नहीं आएगी मैं अपनी बिटिया को यहाँ नहीं भेजूंगा। ये स्कूल का सरासर नेग्लिजेंसी कह सकते हैं और है। आज पेरेंट टीचर मीटिंग शेड्यूल था और उन्होंने वो कुछ महिलाएं भी है, कुछ अभिभावक महिलाएं भी हैं यहाँ पे मौजूद, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैम अभी आप रिपब्लिक पे लाइव हैं, इस तरह की हरकत लगातार स्कूलों में देखी जा रही है, यहाँ पे भी इस स्कूल में भी हुई है, तो बच्चे कहाँ तक सुरक्षित हैं? हमारा बच्चा बिल्कुल भी सेफ नहीं है और स्पेसिफिक इस स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो अभी के अभी अपना बच्चा विड्रॉल करने के रेडी हूँ, क्योंकि इनके पास ये जब प्रिंसिपल हमें फेस ही नहीं कर रही है तो बताइए हम किस पे विश्वास करें। इतने पेरेंट्स हैं, बताइए 2-3 घंटे हो गए हमें, मैं खुद कल डिस्चार्ज होकर आई हूँ हॉस्पिटल से और फिर भी यहाँ आई हूँ इसलिए कि मेरा अपना बच्चा कंसर्न नहीं है, मेरा सभी के पेरेंट्स है और इवन बॉय भी गर्ल भी दोनों के लिए सेफ्टी मेजर है। 3 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना हरकत किया जाता है स्कूल में?
हाँ, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है और बिल्कुल ही रिसेप्शन के सामने रूम है जहाँ पे ये चीज़ हुई है और इस पूरी घटना को दबाने की कोशिश कर रही है। आज इतने पेरेंट्स यहाँ जमा हुए हैं, हमारे मैटर को एड्रेस करने की जगह हेड मिस्ट्रेस आउट ऑफ स्टेशन बताई जा रही है, प्रिंसिपल आ नहीं रही है, हमें कंटिन्यूसली पुलिस को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, डीएम ऑफिस जाना पड़ रहा है। यहाँ पे प्राइमरीली एटलीस्ट हमारे कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन ने। कैसा घिनौना स्कूल में हरकत हुआ है, उसके बाद कहाँ अभिभावक अपने बच्चों को सुरक्षित मानेंगे? अब कहीं मानेंगे, जब ये स्कूल ऐसा है तो कहीं भी कोई भी स्कूल में आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। अभी तो प्रिंसिपल को आना चाहिए और सब प्रिंसिपल सब पेरेंट्स को उनको फेस करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। हम एक एक कदम फूंक फूंक के लेते हैं, हम हर तरह से जब तक कि कंसर्न ये नहीं हो जाते हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि हाँ ये स्कूल अच्छा है, ये स्कूल इतना पुराना स्कूल है, कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये इस तरह की काम इस तरह की हरकतें। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? सर, पुलिस वाले पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने एफआईआर भी लॉन्च की है और उस पर वो एक्शंस ले रहे हैं। आज हम अभी डीएम साहब से मिले थे, उन्होंने हमें फुल एश्योरेंस दी है कि इस पे पूरा एक्शन लिया जाएगा और स्कूल्स की मैनेजमेंट को और प्रिंसिपल को आके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। हमारी 3 ही डिमांड है कि उस छोटे बच्चे के साथ पूरा जस्टिस हो, दूसरा यहाँ पे फ्यूचर में जितने भी बच्चे टेरराइज्ड हैं उनके लिए एक सेफ्टी का माहौल क्रिएट किया जाए और जो प्रिंसिपल है और जूनियर प्रिंसिपल है इनको सर टर्मिनेट किया जाएगा क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उनके अभिभावकों की तरफ से तो ये बताया जा रहा है कि उनको धमकी दे रही थी प्रिंसिपल कि अगर पुलिस में जाते हैं तो फिर कार्रवाई होगी। आप स्कूल का रवैया यूँ समझ लीजिए कि अभी हम लोग डीएम साहब से मिलके आ रहे हैं, डीएम साहब का भी फोन उठाने से उन्होंने मना कर दिया, तब उन्होंने डीआरएस को बोला कि स्कूल सील कर दो, ठीक है। उसके बाद ये प्रिंसिपल जी अब जो यहाँ आ रही हैं, ठीक है। तो अब स्कूल का देखिए नेग्लिजेंस जो है ना और जिनका रवैया है हाँ बच्चों के प्रति और पेरेंट्स के प्रति एब्सोल्युटली बैड। अभी जो इस तरह की घटना हो जाती है फिर क्यों स्कूल प्रशासन बचते हुए नजर आती है? क्योंकि गलतियाँ उनकी होती है, छुपाने रहे हैं वो लोग, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं शुरू से अभी तक, है ना। अभी 11th क्लास के बच्चों ने इसके लिए वॉइस रेस किया, उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है। इफ दे आर बिल्कुल आपको इस खबर से जुड़ी हुई एक एक पल की अपडेट आपको दिखाएंगे। नोएडा के स्कूल में गंदी हरकत, ब्रेक के बाद आपको विस्तार से ये पूरी खबर दिखाएंगे। जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।